Today we are going to study kinematics from the starting level. So first, what is the distance? This is the basic thing for the kinematics, distance and displacement. So first we are going to deal with distance. What is the distance? So distance is the total path length traveled by an object. That is the distance. अब टोटल पाथ लेंथ कहने का क्या मतलब है, जरा इसे समझते हैं. मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा घर है, ठीक है. ये घर ये है और ये घर भी है. अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक तो हमारे पास स्ट्रेट पाथ हो सकता है, दूसरा इस डायरेक्शन से जा सकते हैं, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया, और तीसरा इसका मन क्या कुछ इस प्रकार जिगजैग में जा रहा है, दैट इज द थर्ड पाथ. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कौन सा है, तो अगर आप कोई सा भी पाथ से जाइए, जो टोटल पाथ लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस होगा. इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ the second one is displacement. So what is the displacement? Displacement. So the displacement is it is the minimum path length between a starting and final point traveled by an object. कहने का मतलब है, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं. ये आपका हाउस है, हाउस ए, और दूसरा आपका हाउस, ये आपका हाउस बी है. यहाँ पे ए से बी जाने के लिए आपके पास हमने तीन रास्ते लिए थे. ये फर्स्ट वाला, इधर ये सेकेंड वाला, और इधर था ये थर्ड वाला, जो कि कुछ जिगजैग मैनर में जा रहा था. आइए प्रॉपर डायग्राम ही बना लेते हैं. जो जिगजैग मैनर में जा रहा था, ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार जा रहा था. ये आपका थर्ड था. तो यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो आपका होगा ओनली फर्स्ट वाला पाथ आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, और मिनिमम पाथ लेंथ 2 पॉइंट के बीच जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. सो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. क्लियर? नाउ डिस्टेंस की बात करें, इसमें डिस्टेंस कौन सा होता, तो डिस्टेंस के लिए तो तीनों ही हो जाएगा, किसी भी पाथ से जाइए तीनों ही कहलाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही डिस्टेंस कहलाएगा. बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, केवल और केवल फर्स्ट वाला होगा. क्लियर? तो इसका कहने का मतलब यहां से आया कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है. इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा ये ज्यादा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से. सो वी कैन से दैट डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल भी हो सकता है. इक्वल कब होगा, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल कब होगा, जब ये सेम पाथ पे जा रहा होगा, स्ट्रेट पाथ पे. ध्यान दीजिएगा, जब ये फर्स्ट पाथ पे केवल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे. लेकिन अगर ये सेकेंड पाथ से गया तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो सेकेंड पाथ का लेंथ हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो फर्स्ट पाथ का होगा. अगर आप थर्ड वाले पाथ से जाते हैं तो डिस्टेंस तो थर्ड वाले का टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, फर्स्ट वाला पाथ लेंथ, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन. क्लियर? सो आई होप कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो चुका होगा. तो अगर आपको
क्वेश्चन में पूछे कि डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कब होगी, तो अगर आपका स्ट्रेट पाथ में नहीं गया है, किसी और पाथ से गया है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट पे। और केवल स्ट्रेट पाथ पे अगर हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। सो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद रखना है। दूसरी चीज आते हैं, अभी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अगर इसको टाइम, दोनों में टाइम तो लगा होगा, तो अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बाय, इधर टाइम कितना लगा और ये ग्रेटर तो था ही, और इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम आगे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन बनेंगे उसको समझते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड इज, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, मान लीजिए ये आपका एक घर है, ये यहां से चला आपने और यहां से चल के वापस यहीं पे आ गए। अब किसी भी पाथ से जा सकते हैं, ये ऐसे जाके आ सकते हैं, या मान लीजिए आप ऐसे स्ट्रेट पाथ पे गए, वापस आ जाइए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अब आप बताइए, ऑब्जेक्ट चला होगा कि नहीं चला होगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट गया होगा बाहर और वापस आ गया होगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, वो यहाँ का अपने घर के अंदर ही बैठा रह गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए। आप समझिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा डिस्टेंस कवर मस्ट बी जीरो, क्या मस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये बाहर जाके आया होगा तो डिस्टेंस तो होगा ट्रेवल्ड, इसलिए मस्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है मे और मे नॉट बी जीरो। यस, मे और मे नॉट बी जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर वो घर के अंदर ही बैठा रह गया तब तो चला ही नहीं, तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। लेकिन अगर वो बाहर जाके आ रहा है तब तो आपका डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। इसका मतलब मे और मे नॉट बी जीरो इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़ें। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो बोला था और डिस्टेंस पूछा गया था। सेकंड में कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बताइए, डिस्टेंस अगर जीरो है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपने घर से, या कोई बालक है वो अपने घर से बाहर गया कि नहीं गया, चला ही नहीं। तो जब चला ही नहीं, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो। और जब स्पीड जीरो है, वो चला ही नहीं, बाहर गया ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, आप बताइए ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट, इस केस में आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो होगा। तो मस्ट बी जीरो होगा या नहीं होगा, यस मस्ट बी जीरो होगा। यहाँ मे और मे नॉट बी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा मस्ट बी जीरो। क्लियर। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था समझ में आ गया। पहले वाले में था इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल का जीरो है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि बाहर गया हो, चला भी होगा और नहीं भी चला होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे मे और मे नॉट भी जीरो आया डिस्टेंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन बोला था डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। डिस्टेंस कवर्ड जीरो कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट परमानेंटली रेस्ट पे हो, और अगर ऑब्जेक्ट परमानेंटली रेस्ट पे है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब आप हमें बताइए, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, इसका लोकेशन चेंज हो गया, बी पे गया। अब हो सकता है वो स्ट्रेट पाथ गया हो सकता है इधर से गया हो सकता है इधर से गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो होगा, नहीं होगा, डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बोथ कैन नॉट बी जीरो, यस दिस वन इज द राइट। सेकेंड
वन ऑफ द टू मे बी जीरो, हो ही नहीं सकता है, दोनों ही जीरो नहीं होंगे, बोथ मस्ट बी जीरो, ये भी गलत है। इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज निगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज द फर्स्ट वन, बोथ कैन नॉट बी जीरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज, ऑलवेज तो अभी आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट से। तो रेशियो आपसे किसका पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट को इधर ले आइए, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये एक से ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इक्वल टू एंड ग्रेटर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। नाउ द क्वेश्चन इज, मिल्खा सिंह कैन कवर वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क इन 40 सेकेंड। ठीक है, मिल्खा सिंह क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर राउंड ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये रहा आपका सर्कल बना लिया हमने, ये सर्कल आ गया। अब नेक्स्ट 40 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं, आफ्टर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड। तो पहले तो टोटल टाइम देख लें कितना हुआ, टोटल टाइम जो हो गया 1 मिनट 40 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड मिलके हो गया आपका 100 सेकेंड। ठीक, वन राउंड कितने में कवर कर रहा है, वन राउंड कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। तो अब आप बताइए, मान लीजिए पॉइंट ए है, रेडियस तो इसका आर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 40 सेकेंड में एक राउंड लगाएगा तो दूसरा राउंड अगेन 40 सेकेंड में, तो 80 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम अपने पास कितना है 100 सेकेंड, तो बचा कितना 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड यानी 40 का हाफ। तो ये हाफ का मतलब ये कहीं यहां पहुंचेगा, यानी आधा राउंड लगाएगा। ठीक, यानी 2 राउंड तो आपका फुल हो गया और एक हाफ राउंड हो गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, he will cover a distance and displacement respectively। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोले ये बी पॉइंट यहां है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली तो पहुंचा था 2.5 रिवोल्यूशन के बाद बी पे, यानी सबसे इजी तो यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एक चक्कर में, और दूसरे चक्कर में अगेन 2 पाई आर, कितना हो गया 4 पाई आर। तो ध्यान दीजिए ये आ गया 4 पाई आर, एंड हाफ चक्कर और लगा था तो ये आ गया पाई आर, 2.5 चक्कर लगा था तो कितना आ गया 5 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया 5 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 2r। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हॉल हैज द डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10:10:10, क्लियर, यानी क्यूब के रूप में। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट अ diagonally opposite corner, the magnitude of its displacement is nearly equal to। ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहा है आपसे, इस प्रकार से एक क्यूब है मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा डायग्राम बना रहा हूं, बोर नहीं होना है। हाँ, अब यहां पे आपसे क्या बोला गया है, यहां मान लीजिए पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए है, और यहां से चल के ये डायगोनली अपोजिट एंड यहां पहुंचा है। तो चलेगा कैसे, पहले वो चीज ध्यान देते हैं, देखिएगा पहले इस प्रकार और इधर देखें, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें तो इसके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक, वो निकलेगा कैसे जरा उसको समझते हैं, तो समझिए। और अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है a√3, डायगोनली अपोजिट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं a√3 होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इज इक्वल्स टू a√3, और a होता है आपका साइड,
तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। सो तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, एक पहले तो इसका इसमें निकाल लीजिए, तो ये लेंथ निकल जाएगा और फिर ये है और ये राइट एंगल बन जाएगा। ठीक, तो ये आ जाता आपका √2a और ये a है, तो ये आ जाता आपका √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आपका आ जाता √3a। तो इस प्रकार निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ant is scrambling on the stairs as shown in the figure. There are 4 stairs and each stair has width of 12 centimeter and height of 5 centimeter. The distance traveled by the ant to scramble the stair is, अपने आपके पास कितना स्टेयर है? 4 स्टेयर, 1 2 3 4। एक स्टेयर पे गौर करिए आप, 5 मीटर इधर और 12 मीटर इधर, यानी कितना चला है? सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इधर, 12 सेंटीमीटर इधर, कितना हो गया? 12 एंड 5 17 सेंटीमीटर। तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, 4 स्टेयर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 इंटू, एक स्टेयर पे 17 सेंटीमीटर था, तो 4 इंटू 17, तो ये आपका आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an insect starts climbing a conical birthday hat of radius 5 centimeter at base. It starts from point A and reaches point B, taking a spiral path on the hat. Find out its displacement if height is 12 centimeter. ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है, अगेन मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। An insect starting climbing a conical birthday hat of a radius 5 centimeter at a base. इसका मतलब ये बेस यहां से कहीं से ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है और ये रहा बेस, और ये कुछ इस प्रकार स्पाइरल होता हुआ इस प्रकार यहां पहुंचेगा, ठीक है, बी पे पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा है कि यहां से यहां पहुंचा है, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप हमें बताएं। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस तो ये भी होगा, ठीक, और ये हाइट है ना, तो इसका कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। ये रेडियस हो गया आपका जो कि 5 सेंटीमीटर का है, और ये हाइट हो जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर का है। तो इसको जब आप मिलाएंगे कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो ये हाइपोटेनस जो होगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो कि आपका आएगा 13। तो यहाँ पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 particles P, Q and R are situated at point A. देखिए पॉइंट A से चल रहा है, on a circular path of radius 10 मीटर। आपको रेडियस दे दिया, रेडियस इज द 10 मीटर। नाउ all 3 particles move along different path and reach point B as shown in the figure. Then the ratio of distance transverse by particles P and R. देखिए P इधर से गया है और R इधर से गया है, यानी P जो है 3 क्वार्टर ट्रेवल किया है और R जो है 1 क्वार्टर ट्रेवल किया है, और डिस्टेंस पूछा आपसे P और R का, ये तो सिंपल ही हो गया, ये 3 क्वार्टर है, ये 1 क्वार्टर है, सिंपल आप कोई बिना कैलकुलेशन के कह सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बाय P डिवाइड बाय डिस्टेंस बाय R, ये कितना हो जाएगा, ये 3 क्वार्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वार्टर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये क्वार्टर की जगह आप करते हैं तो आपका πr/2 आता। तो इसका जो आंसर हो गया दैट इज द 3:1। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, इतने क्वेश्चन कर लो कि आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, यहाँ पे कहीं पे भी डाउट नहीं रहे। तो ध्यान दीजिए, थ्री पार्टिकल्स P, Q and R are situated at point A on the circular path of radius 10 मीटर। वही वाला क्वेश्चन है, पूछा कुछ और होगा। All three particles move along different path and reach point B as shown in figure। A से चल के B पे ही पहुंचा है। Then the ratio of distance transversed by particle P and R is, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, सेकेंड ही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी मूव्स along the curved path of a semicircle। सेमी सर्कल पाथ पे आपका चला है, सेमी सर्कल पहले बना लीजिए, कुछ ए रहा, मान लीजिए ए से चला बी पे पहुंचा। अब आइए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो पाथ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस मान लेते हैं आर, तो अब ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका पाई आर, और रेशियो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का आपसे रेशियो पूछा है, ये हो जाएगा पाई आर, और नीचे आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा ये वाली, ये हो जाएगा 2r। तो 2r, r से r गेट कैंसल आउट, r से r को आप काट दीजिए, पाई बाई 2 आ गया है, और पाई बाई 2 कहने का मतलब है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और नीचे 2 आ गया, 2 से 22 11 टाइम्स हो जाएगा, यानी 11/7। सो 11/7 इज योर राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकेंड। आपको बताना है कि 100 सेकेंड में मिनट हैंड जो होती है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए दो मेथड है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड पे आते हैं कि डायग्राम से समझते हैं इसे। ये मान लीजिए घड़ी है, और इसमें आपका एक मिनट हैंड है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये आपका रेडियस हो जाएगा, जहां पे रेडियस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो ये मिनट हैंड जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 1 आवर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर में जो है एक चक्कर लगा रहा है, यानी एक चक्कर का मतलब हो गया 2 पाई आर डिस्टेंस। तो वी कैन से दैट 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर मीटर। तो बताइए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 3600 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपने को पूछा है 100 सेकेंड में, तो 100 सेकेंड का हो जाएगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू रख देते हैं हम, आर की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 ये हमारा मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नीचे डिवाइड में आपका 3600 आता, और इनटू में आपका 100 सेकेंड बोला है, तो 100 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये आ गया आपका 180। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाई बाय 180 मीटर। क्लियर है। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, यही आपका डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज, if a particle moves from point P 2 3 5, ये आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, टू पॉइंट Q 3 4 5, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये इसको आप कह सकते हैं RQ आपका फाइनल है, RQ माइनस RP, P इनिशियल पॉइंट था। तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को x में से माइनस कर देना है, यानी ये 3 माइनस हो जाएगा 2, 4 माइनस हो जाएगा 3, एंड 5 माइनस 5। तो ध्यान दीजिए, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आई कैप, 4 में से 3 गया प्लस का जे कैप, और 5 माइनस 5 तो खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा यही आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड द लास्ट 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज। इसके लिए सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो डायग्राम बना लेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला आपका 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की ओर हो जाएगा, ये आपका आ गया 30 मीटर। नेक्स्ट 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की डायरेक्शन में हो गया 20 मीटर। हमेशा आप ओरिजिन से ही बनाइए, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और डायग्राम बनाना भी बहुत आसान होगा। नेक्स्ट है 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में आपको बोला है तो कहीं इधर आ जाएगा, और ई एंगल आपको कह दिया है 45 डिग्री। साउथ ईस्ट कहने का मतलब होता है वो दोनों के बीचों बीच जाएगा, तो इधर का जो वैल्यू है ये आपका 30√2 मीटर, तो ये cos 45 और एक sin 45 हो जाएगा। cos 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो √2 कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है ये 30√2 के दो कंपोनेंट होंगे, जो एक साउथ में होंगे 30 मीटर और दूसरा ईस्ट में होगा जो होगा 30 मीटर। तो आप गौर करें, ये 30 और ये 30 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो केवल ईस्ट में बचा और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। यानी तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा। सो हियर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 80 मीटर ईस्ट। सबसे पहले इसको डायग्राम से ही बना लेते हैं ना, इसमें आसानी हो जाएगी, तो समझिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आइए, सबसे पहले बोला है आपसे 80 मीटर ईस्ट में चला है, तो ईस्ट में आप 80 मीटर ले लीजिए, इधर हमने ले लिया 80 मीटर। नेक्स्ट आपसे बोला है देन टर्न राइट थ्रू एंगल 143 डिग्री एंड वॉक्स फर्दर 50 मीटर। अब यहाँ जाता हुआ ध्यान दीजिएगा, इधर जाता हुआ इंसान राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में लेगा, और यहाँ से बोला है 143 डिग्री यानी कहीं इधर आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये 90 हो गया और ये वाला आपका 53 हो जाएगा, यानी कहीं ऐसे जाएगा। तो इसका जो अगला डायग्राम होता आपका वो कहीं आपका इधर जा रहा होता, और ये एंगल जो होता आपका ये आपका 53 डिग्री होता। डायग्राम जितना क्लियर आप बनाएंगे क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। ये 50 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हिज पोजीशन रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो अब इस 50 के दो कंपोनेंट कर लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, इधर जो आता आपका 50 cos 53 डिग्री आता, जो कि 50 इंटू cos 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, और 10 इंटू 3 30 मीटर आ जाएगा। तो आपका इस डायरेक्शन में इसके जो कंपोनेंट हो जाएंगे ये 30 मीटर हो जाएंगे। तो वेस्ट में आप निकालेंगे 50 साइन 53, तो ये आपका 40 मीटर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें, इधर 80 और इधर 40 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, अपोजिट में है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एक बार और मैं डायग्राम बनाता हूं आपको क्लियर समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ध्यान दें, आपका जो आ गया इस डायरेक्शन में नेट 40 आ जाएगा, 80 माइनस 40 ईस्ट वेस्ट वाला, और दूसरा आपका 30 जो है वो डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के नेट की अगर मैं बात करूं तो नेट कहीं इनके बीचों बीच जाएगा इधर, और 30 40 का नेट देखिएगा तो कितना आएगा 50, जो कि रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये आपका 50 मीटर आ जाएगा। अब बात करें एंगल की, तो ध्यान दें
अगर आप इसको मिला दें तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा ले लीजिए। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ जाता 40/30 जो कि आ गया 4/3। तो थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ये 53 डिग्री किससे आया है, साउथ से आया है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ गया ये हो गया आपका 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ, यहां से इधर आए, यानी ये एंगल जो बन रहा है साउथ से बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहना क्या जा रहा है, एक ड्रंक्ड मैन 5 स्टेप जो है वो फॉरवर्ड जाता है और वापस वो 3 स्टेप आ जाता है। तो एक्चुअल में वो चला कितना, इतना ही तो चला, 2 स्टेप। ठीक है, तो एक राउंड में वो एक्चुअल में चलता है डिस्टेंस तो ट्रेवल 8 करता है, 5 ऐसे जाता है और फिर 3 ऐसे आता है, बट आगे कितना जाता है, 2 मीटर जाता है। तो समझने वाली बात थी ये थी। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने एक डिस्टेंस ले लिया, आगे क्वेश्चन में दिया होगा, आइए समझते हैं क्वेश्चन को वापस से। A drunk man is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, as so on. ऐसे ही चलता है। Each step is 1 meter long and takes 1 second. हर एक स्टेप जो है आपका, हर एक स्टेप 1 मीटर का है और उसमें 1 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे आइए। There is a pit on the road 13 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. ये कब उस पिट में गिर जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका 13 मीटर है। एक बार जब ये आगे चलता है तो 5 चलता है और वापस 3 आता है ना, तो आगे कितना चलता है टोटल है, अगर केवल मैं फॉरवर्ड की बात करूं तो ये 5 मीटर चलता है। तो आप क्या करें, 13 में से 5 पहले माइनस कर लीजिए, क्योंकि सीधा 5 चल सकता है, तो हो सकता है 5 चल के गिर जाए। तो 5 माइनस जैसे करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये आपका 8 मीटर बचेगा। यानी इस 8 मीटर में ये ड्रंक मैन जो होगा आगे जाएगा पीछे आएगा, तो टोटल एक बार में कितना आगे चल रहा था, 2 मीटर। बस इस 2 मीटर आगे जाने के लिए ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा था, 8 मीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे ही आपकी क्लियरिटी आएगी। तो ध्यान दीजिए, एक 2 मीटर यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही 2 मीटर कितने हो जाएंगे, 8 मीटर चलना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 राउंड हो जाएगा। तो 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर, ये 4 राउंड हो गए। अब ध्यान दें जरा, ये जो 4 राउंड हुए, एक राउंड में आपका 8 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये आ गया 8 मीटर इंटू 4 राउंड का हो गया। अब देखो 5 मीटर वाले का जरा कंसेप्ट समझते हैं। अभी 8 से अगर सीधा आगे 5 जाएगा तो क्या ये वापस आ पाएगा, अगर ये डायरेक्ट 5 मीटर गया तो वापस आने के चांस है नहीं, क्योंकि वो तो गिर जाएगा उस खाई में। तो इसका मतलब है कि इसके बाद ये आदमी जो है सीधा आगे की ओर गया 5 मीटर और 3 स्टेप्स पीछे आया ही नहीं, तो यहाँ पे आप 5 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 32 + 5 37 स्टेप्स। अभी 37 स्टेप्स और हर एक स्टेप्स 1 सेकंड ले रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 37 सेकेंड हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। तो आज के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है विथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आगे जो हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं।